गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आप शेयर कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी जुटाएंगे, है ना। ये सब जो है ना पूरा प्रमेय जैसे चल रहा है लगातार वीडियो में आप देख लीजिएगा, है ना। तो है ना जल्दी से आप शेयर कर लीजिए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखते हैं, है ना, जो लिखा हुआ है ना अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है ना। हम लोग रिलेवेंट है, बहुत ही एग्जाम के भी से रिलेवेंट है। इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा जानकारी जुटाते हैं, है ना। ये आधारभूत है ना अंक गणित का आधारभूत बेसिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, है ना, हम लोग सभी ने पहले गुणनखंड कर चुके हैं। गुणनखंड करने का जो प्रक्रिया है इस प्रकार का एल मेथड है ना, ये वाला जो प्रक्रिया हम लोग ज्यादातर अपनाते हैं, है ना। तो यही प्रक्रिया हम लोग के बारे में पढ़ने और उसके बाद वृत्त गुणनखंड के बारे में भी जानकारी पढ़ना। वृत्त गुणनखंड भी एक प्रकार का प्रक्रिया है ना। तो हम कहते कि इसको है तो भाज्य संख्या का, कोई भी कटने वाली संख्या को भाज्य संख्या बोलती है। वैसी संख्या जो कट जाती है ना, जैसे 4 है 2 से कट रही है ना, 6 है 2 3 से कट रही है, 121 भी है 11 से कट रही है। तो ये सब जो संख्या जो कट जाती है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या माने वैसी संख्या जो कटती नहीं है, वैसी संख्या जो कट नहीं पाती है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 7 को काटना संभव नहीं है, या तो इसको 1 से ही काट सकते हैं या तो 7 से ही काट सकते हैं, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिसको इसको काट सकता है। तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो कटती नहीं है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो है ना, बोले भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों, पावर, घात माने पावर, घात को बोलते हैं पावर, बोलते हैं घात, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर, इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री, है ना। तो ये सब है ना कुछ टर्म्स है ना जो यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखे जाने की प्रक्रिया को, है ना, जो प्रक्रिया है ना लिखे जाने की जो प्रक्रिया है ना, इसको हम लोग जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये गुणनखंड का प्रक्रिया है ना। जैसे 32 है ना, जैसे हम लोग 32 लिख रहे हैं या 1600 लिख रहे हैं तो हमको क्या लिखेंगे, है ना, 2 गुने 2 गुने 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे ये 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। इस प्रकार से हम लोग तो गुणनखंड की प्रक्रिया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100, 100 इधर 16 इधर, 16 गुने 100 1600, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा गुणनखंड है। तो इस प्रकार से जो हम लोग एक्सप्रेस किए दिखाने की जो प्रक्रिया है, ये जो जिस प्रमेय के द्वारा कहा जाता है, इस प्रमेय, इस दिखाने का जो प्रक्रिया है इस गुणनखंड के, इस प्रमेय को ही आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। आधारभूत प्रमेय है क्या, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अगर कह दिया जाए एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल, है ना, कि यहाँ पर जो है कोई संख्या दिया हुआ है 140, तो आप इसको, है ना, गुणनखंड में बदलिए। यहाँ पे हम लोग 2, है ना, नॉर्मल गुणनखंड से भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको जो मेथड है यहाँ पे हम लोग गुणनखंड मेथड का, ये जो नॉर्मल विधि है या प्राइम फैक्टराइजेशन विधि है, ये गुणनखंड की 2 प्रक्रिया है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 140 और यहाँ पे भी हम 140 का करते हैं। तो ये इधर हम करेंगे वृत्त गुणनखंड, ये हम इसको बोलते हैं वृत्त गुणनखंड विधि, है ना। और इधर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इधर, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो 140 है, 140 को पहले आप फैक्टराइज कर दो, 140 को पहले आप फैक्टराइज कर दो तो 2 से टूटेगा 70 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 35 दूना 70, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 7 बचे का 35 होगा ना, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। और इधर अगर हम वृत्त गुणनखंड में आते हैं तो वृत्त गुणनखंड में इस प्रकार से भाग दीजिएगा, 2 से भाग लगाएंगे 70 बार में, 2 से भाग लगाएंगे तो 35 बार में कटेगा, है ना। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो आपका 7 बार में कटेगा। तो इसको बोलते हैं वृत्त गुणनखंड विधि। इसको वृत्त गुणन, 2 से लगाएं 70 बार में, 2 से लगाएं 35 बार में, 2 से लगाएं 7 बार में, दोनों सेम ही सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस, है ना, फिगरल अंतर है ना। इसको हम लिखेंगे क्या, 140 बराबर, देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये आपका आंसर हो गया। इधर लिखना है तो 140 को लिख सकते हैं 2, ये वाला 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, है ना। अब देखिए, है ना, इसका स्टैंडर्ड रूप, लेकिन इस प्रकार से तो लिख दिया, लेकिन ये स्टैंडर्ड रूप नहीं है ना। ठीक है, आंसर आ गया, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड रूप में अगर व्यक्त करने के लिए कह देगा तो आप हाईएस्ट पावर में कर दीजिएगा, है ना, जितना भी है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ पे लिख देंगे। पावर में, गुना में पावर क्या होता है, जब बेस समान हो तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 क्या हो जाएगा, पावर 2, गुना 5 गुना 7, ये क्या हुआ ना। यहाँ से इसको भी लिख देंगे 2 का पावर 2 गुना 5 गुना
7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग फैक्टराइजेशन की प्रक्रिया, ये आपका ट्री मेथड है और ये आपका गुणनखंड का जो नॉर्मल विधि है ना, पहले भी करते आ रहे थे एल मेथड, है ना, तो एल मेथड भी हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, उसका हम लोग करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर 140 का हुआ, फिर एक और करके देखते हैं, है ना, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं, है ना, 330 का करके देखता हूँ, है ना, और इधर हम लोग कर देता हूँ कुछ अब डिफरेंट कर देता हूँ, है ना, जैसे हम लोग कर देते हैं 416 का। तो यहाँ से, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट दोनों को रखें, इसे तो कर सकते हैं ना, 2 से, यहाँ 2 से भाग लगाएंगे, है ना, तो 2 से भाग लगाएं तो 15 दूनी 30, है ना, और फिर 30 बजे 16 दूना 32, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, है ना, फिर लगाएंगे 3 से, 3 पचे 15, 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाएंगे 11 बाद में, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 330 बराबर 2 गुने 2 3 गुने 5 गुने 11, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है ना, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ना, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हुआ। उसके बाद इसको हम तोड़ते हैं, तो 2 से तोड़ेंगे, पहले 2 से तोड़ेंगे तो 208 बार में टूटेगा, 2 दूना 4, 8 दूना 16, है ना, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 104 बार में टूटेगा, फिर 2 से तोड़ूंगा तो 5 और 2 52 दूना 104 होता है, फिर 2 से आपका तोड़ूंगा तो 2 से 26 दूना 52, और फिर 2 से तोड़ूंगा तो 13 बार में टूटेगा, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे देखिए 3 4 और ये 5 को, इसको हम लिखेंगे 416 बराबर 1 2 3 4 5 को है, तो 2 का पावर 5 गुने 13, ये भी आपका इसका ये और इसका ये हो गया है। तो ये आपका आधारभूत प्रमेय था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग चलेंगे HCF और LCM का थोड़ा सा डेटा हम लोग देखें, थोड़ा सा थ्योरम जो है LCF और LCM उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। देखो, है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करो, है ना। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे आज HCF और LCM के बारे में। HCF के बारे में जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM के बारे में जाते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कोई कॉमन सी चीज़ है ना, लेकिन हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा अच्छे से और जल्दी से जल्दी सीखेंगे ताकि हमको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यहाँ देखिए HCF और LCM का बहुत ही मेजर पार्ट होता है ना, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें कोई संख्या दिया हुआ है ना, तो इसमें 2-3 संख्या होता है जिसको हम लिख देते हैं, है ना। पहली संख्या, अगर A को मान लेते हैं पहली संख्या, ये आपका अगर A को मान लेते हैं पहली संख्या और B को मान लेते हैं दूसरी संख्या, ठीक है। ये आपका दूसरी संख्या, B को अगर हम मानते हैं दूसरी संख्या, और HCF LCM तो ये है ना। तो अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका अगर आपको कह दे, तो पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पूरा फार्मूला लिख देता हूँ, पहली संख्या, या फिर हम फार्मूला, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF के बराबर हो जाएगा, है ना। आप पहली संख्या को ज़्यादा ऐसा कर लीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा आसान लगेगा, है ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अगर आपको यहाँ से कहेगा कि पहली संख्या निकालो, HCF गुना LCM बटा ये गुना में दूसरी संख्या इधर आके भाग में, है ना। अब कहेगा दूसरी संख्या निकालो, तो दूसरी संख्या को छोड़ देना इधर, HCF गुना LCM, अब पहली संख्या इधर गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, है ना। उसके बाद कहेगा HCF निकाल लो, तो HCF को छोड़ देना जहाँ है, इधर देखो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, रहने दो, HCF को उधर ही छोड़ देते हैं, LCM गुना में इधर आके भागा में, तो बटा में आ गया LCM, क्या बच गया है ना, HCF निकल गया। और LCM बराबर बोलेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF कर देना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF गुना में इधर आके भागा में, इधर बच जाएगा आपका LCM, तो वही आ गया LCM बराबर पहली संख्या। तो ये है HCF और LCM फार्मूला का डेरिवेटिव, है ना, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, है ना। ये सब जो है फार्मूला, है ना, आप एक ही फार्मूला याद रखिएगा तो आपको सारा बन जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग जो सीखेंगे कुछ प्रॉब्लम है ना, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या HCF गुना LCM दिया हुआ है ना, आपको कम से कम एक फार्मूला याद रखना है ना। तो इसके ये पूरा फार्मूला थ्योरम था, है ना। ये बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है कि नहीं, है ना। तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, पहली संख्या निकालना है HCF गुना LCM बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या निकालना है HCF गुना LCM बटा पहली संख्या, HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM, और LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, ठीक है ना।
पूर्णांकों में है ना एचसीएफ एलसीएम हम दो पूर्णांक वाला देखें। अब यहाँ पे देखिए तीन पूर्णांक वाला है ना, यहाँ पे देखिए एक पूर्णांक p है, दूसरा पूर्णांक q है और तीसरा पूर्णांक r है। जब तीन पूर्णांक वाला एचसीएफ एलसीएम रहेगा तो आपको क्या करना है ना, एचसीएफ और तीनों पूर्णांक दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है तो पहला पूर्णांक गुने दूसरा पूर्णांक गुने तीसरा पूर्णांक और तीनों का एलसीएम से गुना कर देना है ना। तीनों पूर्णांक का पहले संख्या गुना कर देना, पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या, और फिर है ना एलसीएम कर देना, तीनों संख्या का एलसीएम से गुना कर देना, ठीक है। और एलसीएम ऑफ पी, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या का एलसीएम और फिर दूसरा तीसरा का और तीसरा और पहला का एलसीएम से नीचे क्या करना, मल्टीप्लाई करके भाग देना, है ना। उसके बाद देखते हैं एलसीएम। एलसीएम जो करना पी क्यू आर तीनों का एलसीएम जब रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या और तीनों संख्या का एचसीएफ बटा पहली संख्या दूसरी संख्या का एचसीएफ गुना दूसरी संख्या तीसरी संख्या का एचसीएफ और गुना तीसरी संख्या और पहली संख्या का एचसीएफ। ये पूरा है। फिर से आप समझिए, है ना, ये थोड़ा जटिल दिख रहा होगा, है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कर लेना, है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या कर लेना, तो इसको है ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसको पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पे कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे दे देते पहली संख्या, यहाँ दे देते दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या। ये तो यहाँ पे हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या और ये पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का एलसीएम, और यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम, यहाँ पे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का एलसीएम और यहाँ तीसरी संख्या और पहली संख्या का एलसीएम से गुना करके भाग देना। यहाँ पे भी कर देते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। आपका पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, है ना। तो यहाँ भी कर देते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का एचसीएफ देना यहाँ पे पहली दूसरी का एचसीएफ, यहाँ पे दूसरी तीसरी का एचसीएफ और यहाँ पे तीसरी और पहली का एचसीएफ, है ना। तो इस प्रकार से पूरा हो गया। अगर संख्या यहाँ पे पहली संख्या और पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या, है ना। ये 1 2 3 का मैंने 1 2 3 नहीं समझना, पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा, है ना। ये पहला है, पहला, है ना, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा संख्या। जब इस प्रकार से तीन संख्या तीन पूर्णांक होंगे, इसको बोलते हैं तीन पूर्णांक। ये तीन पूर्णांकों वाला एचसीएफ एलसीएम, तीन पूर्णांकों वाला एचसीएफ एंड एलसीएम है, ठीक है। तीन पूर्णांकों वाला एचसीएफ एलसीएम में आप इस प्रकार से करना, है ना। पहली संख्या गुने देखिए, ये पूरा जो है मेथड आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, और जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। थैंक यू।